गोर उड़ा रहे हैं, हैं? फिल्टर लगावे के तोनी की उम्र है। हमार फिल्टर लग गया कभी 3 साल पहले ही। अब हम फिल्टर लगा के क्या करेंगे? नाम बताइए अपना। जिया कुमारी। जोर से बोलिए। जिया कुमारी। कहाँ से आते हैं? बलभद्रपुर। टोटल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद है? यस सर। पक्का याद है? यस सर। भुलाइएगा नहीं ना? नहीं सर। तो हम भुलवा देंगे। अभी देखिए, बताइए जीन किससे बने होते हैं? डीएनए के खंड से। वाह। कोशिका वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति कैसी होती है? अर्ध प्राग में। फिर से बोलिए, कोशिका भित्ति कैसी होती है? प्राग में। पारगम में। क्या होती है? प्राग में। पारगम में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। ठीक है। पौधों के मूल यानी जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? परासरण के द्वारा। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। बहुत बढ़िया। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। और कोई? क्या नाम है? आदित्य कुमार। कहाँ से आते हैं? नोडिया से। कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? चैप्टर 1 बायोलॉजी। याद है पूरा? यस सर। सब क्वेश्चन आंसर याद है? यस सर। एको नहीं भुलाइएगा। नो सर। और जोर से बोलिए। नो सर। अभी हम आपको भुलवा देते हैं। देखिए, बताइए कोशिका के खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। केंद्रक कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा था? 1831 ईस्वी में। कोशिका का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। बहुत बढ़िया। जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? उसका झिल्ली। पादप कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? उसका भित्ति। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए के खंड से। ठीक है। कोशिका भित्ति होती है और पारगम्य में। पारगम में। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत बढ़िया। चलिए नाम बताइए पहले अपना। सरस्वती कुमारी। कहाँ से आते हैं? नोडिया। कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? बायो चैप्टर 1। सब याद है क्वेश्चन आंसर? यस सर। बताइए तो कोशिका के खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और केंद्रक के खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 ईस्वी में। और जोर से बोलिए। 1831 ईस्वी में। ठीक है। कोशिका के किस अंगक को आत्महत्या के थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। बहुत बढ़िया। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। जड़ जो होता है किस क्रिया द्वारा पानी को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है? परासरण। परासरण। ठीक है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। बहुत बढ़िया। जीन किससे बना होता है? डीएनए के खंड से। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। चलिए नाम बताइए अपना। दिवाकर कुमार। कहाँ से आते हैं? आनंदी चक से। कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? चैप्टर 1 बायो। सब याद है क्वेश्चन? यस सर। टोटल? यस सर। भुला जाइएगा कि नहीं? नहीं सर, नहीं और भूलेंगे। हम भुलवा देंगे। नहीं भुलाइएगा? नहीं सर। बताइए तो कोशिका के खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। और इसका नाम कौन रखा था? नामकरण कौन किया था? रॉबर्ट हुक ही ने। रॉबर्ट हुक। ठीक है। केंद्रक कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा था? 1831 में। बहुत बढ़िया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्वानो स्लाइडन ने। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। लिपिड और प्रोटीन से। बहुत बढ़िया। नाम बताइए अपना। अनु कुमारी। कहाँ से आते हैं? बलभद्रपुर। टोटल क्वेश्चन याद है? हाँ। सब? हाँ। पूछिए। जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए के खंड से। और जोर से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। बहुत बढ़िया। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य।
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? मिश्रण के द्वारा। निम्न में से कौन सा जो अंगक है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? ऑप्शन बता रहे हैं, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली। चलिए बहुत बढ़िया है।